नमस्कार, सुबह के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तराखंड में आई त्रासदी को 11 दिन हो गए हैं। अभी भी लगभग 8,000 लोग पहाड़ों पर फंसे हैं। सबसे ज्यादा 5,000 लोग अकेले ही बद्रीनाथ में फंसे हैं। अलकनंदा नदी पर बना पुल टूटने की वजह से ये लोग यहां फंसे हुए हैं और बीते 3 दिनों से खराब मौसम के चलते राहत और बचाव का काम भी बेहद धीमा पड़ा है, जिसके चलते लोगों को यहां से निकालने के काम पर बुरा असर पड़ा है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि बद्रीनाथ में फंसे लोगों को निकालने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है और इस बीच आज भी उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। राहत के काम में लगी सेना का जो पूरा जोर है वो बद्रीनाथ में फंसे लोगों को सड़क मार्ग के जरिए निकालने पर है। यही नहीं, केदारनाथ में मची तबाही के बाद हजारों लोग अब भी लापता हैं। केदारनाथ में बारिश के चलते बुधवार को तीसरे दिन भी मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और इस बीच पूरे देश में हजारों लोग अपने परिजनों की एक खबर पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने की उम्मीद में मारे मारे फिर रहे हैं और दुख की इस घड़ी में IVN 7 उन लोगों के साथ खड़ा है। और उत्तराखंड की त्रासदी अपने पीछे दर्द का सैलाब छोड़ गई है। कुदरत के इस कहर में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई और हजारों लोगों का अभी तक भी कोई पता ठिकाना नहीं है। किसी के माता पिता गायब हैं तो कोई अपने भाई बहन की तलाश कर रहा है। कई लोगों का तो पूरा परिवार ही न जाने कहां खो गया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोगों का सब्र भी छूटता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बाकी है उम्मीद की किरण जो रिश्तों की डोर को अब भी मजबूती से बांधे हुए है। हादसे के 11 दिन बाद भी अपनों की तलाश लगातार जारी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रहने वाले विपिन अग्रवाल के लिए उत्तराखंड की त्रासदी दर्द का दरिया बन चुकी है। उत्तराखंड में मौत के तांडव के बाद इनके माता पिता, पत्नी और भाई समेत परिवार के 5 लोग लापता हैं। विपिन ने इनकी तलाश के लिए सभी जतन कर लिए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। मेरे मम्मी पापा, भाई और उसकी मिसेज, उसका बच्चा, वो 9 तारीख को यहाँ से केदारनाथ जी की यात्रा के लिए, 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन 15 तारीख के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुणे के निनाव परिवार का दर्द तो पहाड़ से भी बड़ा बन चुका है। इस परिवार के 4 लोग 11 जुलाई को श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ केदारनाथ रवाना हुए थे। जल प्रलय से बचकर कुछ लोग तो वापस आ गए, लेकिन इनके घर वालों की कोई खबर नहीं। अपनों की तलाश में ये लोग पुणे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इनके लिए भी कहीं से कोई खुशी की खबर नहीं। ऐसा ही कुछ हाल यहाँ के टांक परिवार का भी है। इस परिवार के मुखिया अपनी पत्नी के साथ लापता है। दिन का चैन, रात की नींद गायब है और इन्हें हर पल बस अपनों के लौटने का इंतजार है। क्यों, कहाँ पे है, क्या है, किस हालात में है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहाँ से सोचना चालू करे, कहाँ पे सोचना बंद करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर में हम खाना पीना भी इतना जाता नहीं हमको, सब रो रहे ले। उधर हरियाणा के भिवानी में तो एक परिवार पर दोहरे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इस परिवार के दिनेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे। पानी और पत्थरों का सैलाब न जाने इन्हें भी कहां बहा ले गया। भिवानी में पीछे रह गई 70 साल की बुजुर्ग इनकी मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वियोग में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दिनेश और उसके परिवार की तलाश में परिवार के दूसरे लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक हर कोशिश नाकाम रही है। कुछ ना कुछ पता लग जाएगा, क्या सीधी बात होगी ना, तो पता लग जाएगा। उत्तराखंड में मची तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और पंजाब में भी कई लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। होशियारपुर की इस मां का रो रो कर बुरा हाल है। हर हल्की आहट पर इनकी नजर दरवाजे पर टिक जाती है कि शायद उनका बेटा वापस लौट आया हो। इनका जवान बेटा विक्रांत अपने 5 दोस्तों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गया था। वापसी के वक्त गौरीकुंड में विक्रांत के 3 दोस्त कमरा देखने के लिए होटल के ऊपरी मंजिल पर चले गए। विक्रांत अपने एक दोस्त के साथ जब होटल के बाहर गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी बादल फट पड़ा और तब से इनका कोई पता नहीं। मैनू इन्ना भरोसा अपने मालिक ते मेरे पुत दा बाल विंगा नहीं, पर
एक थे मेरी मां दी आत्मा तड़फी क्यों जांदी आवे, मेरे पुत दा फोन नहीं आया बस। मोहाली जिले के गांव बलियाली के रहने वाले बस ड्राइवर स्वर्ण सिंह भी 16 जून से केदारनाथ से लापता हैं। स्वर्ण सिंह श्रद्धालुओं की बस लेकर केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। उनके भाई हरचरण सिंह की आंखों से आंसू थम नहीं रहे, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि उनका भाई वापस जरूर लौटेगा। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज जो भी जिसको भी इसका पता लगता हो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करे। मेरा नंबर है 9855588961। लेकिन मौत के समंदर को पार कर कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जो अपने परिवार के बीच लौट आए हैं। अजमेर का गजानंद परिवार इन्हीं खुशनसीबों में से एक है। गजानंद 13 जून को अपनी 2 बेटियों सहित परिवार के 4 लोगों के साथ केदारनाथ गए थे और जोशीमठ के कुछ आगे जाने के बाद ही ये लोग फंस गए। जमीन धंसने की वजह से सड़कें टूट चुकी थीं और बाहर निकलने का रास्ता बंद। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद किसी तरह ये लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। हर पल इनका मौत से सामना होता रहा, लेकिन बुलंद हौसले से आखिरकार जिंदगी जीत गई। अब हमारे सूझ नहीं रहा था कि हम करें क्या। हमने वापस हमारे ड्राइवर को बोला और हम वापस वहां से उतरे और धीरे धीरे हम रास्ते में क्या बयान करें, हमारे को खाने को नहीं, हमारे को पानी पीने को नहीं मिला ढंग से। इलाहाबाद में रहने वाले जस्टिस आर.एस. मौर्य के घर भी खुशियां किलकारी मार रही हैं। उत्तराखंड की त्रासदी में खुद जस्टिस मौर्य भी अपने परिवार के साथ 15 जून को बद्रीनाथ में फंस गए थे। 8 दिनों तक प्रशासन से मदद के लिए इन्होंने हर स्तर पर कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब ये सेना के जवानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें और इनके परिवार को नई जिंदगी दी। राहत का कार्य वहाँ सिर्फ मिलिट्री कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट से कोई राहत का कार्य नहीं था। प्रशासन से मदद नहीं मिल पाने का दर्द सिर्फ जस्टिस मौर्य का ही नहीं, हर उस पीड़ित परिवार का है जो अपने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम है, क्योंकि नाउम्मीदी में भी इनकी उम्मीदें बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।